वृषभ राशि वालों, मैं गंगा जल हाथ में लेकर कहता हूं कि बैंक के दौरान तुम्हारे पास दो बड़ी कॉल आने वाला है। जी हाँ, आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर दोस्तों तुम अपना मोबाइल बिल्कुल खुला रखना, अपने हाथ में रखना, क्योंकि ये दो बड़ी कॉल अब अचानक से आएगा जिन्हें देखकर तुम भी बिल्कुल हैरान रह जाओगे। जी हाँ, लेकिन हाँ, इन्हें मजाक समझने की भूल भी मत करना, वरना जहाँ तुमने इन्हें मजाक समझा, मेरे प्यारे मित्रों, मैं कहता हूँ कि तुम अपने जीवन का बहुत बड़ा मिस्टेक अपने ही हाथों से कर बैठोगे। जी हाँ, आने वाले अगले 2 दिनों में आपके जीवन काल में जो होने वाली है दोस्तों, इनका अंदाज़ा तुम दूर तक भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन मेरा एक शर्त है आपके आगे हाथ जोड़कर कि अगर तुम कुछ मिनट आज के ये वीडियो में देते हो और घर का कमरा बंद करके अकेले में अंत तक वीडियो देखते हो, तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं वादा करता हूँ, जी हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आज मैं जो बताऊँगा उन्हें जानने के बाद तुम बिल्कुल हैरान भी रह जाओगे और साथ ही साथ पागलों की तरह तुम नाचने लगोगे। दावा ठोकता हूँ, बस तुम वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज तुम वीडियो को लाइक करके कमेंट में जैसे ही जय भगवान सूर्य देवता लिखोगे, तो आने वाले अगले 2 दिनों में अगर तुम्हारे पर्स में 1 भी रुपया नहीं रहता था, तो तुम्हारे पर्स में 100 रुपयों की गड्डी अब बहुत आएगा। मतलब तुम्हारा पर्स भर जाएगा और कभी तुम्हें रुपयों की दिक्कत नहीं होगी। अभी तुरंत तुम कागज में लिख कर रख लो, मैं गारंटी देता हूँ। बस तुम कमेंट जरूर करना। देखिए, इस राशि के सभी जातकों, कान खोलकर एक बार मेरा वचन सुन लो, क्योंकि आज मैं गंगा जल को हाथ में लेकर ये संदेश तुम्हारे लिए लाया हूँ। जी हाँ, आपको मालूम नहीं है कि दोस्तों बैंक वाले तुम्हें क्या देना चाहते हैं या फिर तुमसे कुछ लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका कॉल आना हम भी जानते हैं कि यकीन तुम्हें जल्दी नहीं होगा, तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आज हम विश्वास करने का भी बहुत बड़ा सबूत तुम्हारे लिए लाए हैं। और वो सबूत क्या है साथियों, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। हम जानते हैं कि आपकी कुंडली में बीते हुए समय से और आने वाले दिनों में एक ही हालात चल रहे हैं, परिस्थिति नहीं बदल रहा है, परिवर्तन, सुंदर परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है। हाँ, परिवर्तन तो कई प्रकार के हुए हैं, परिवर्तन तुम्हें देखने को मिला है, लेकिन जो परिवर्तन का तुम इंतजार काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से करते हुए आ रहे हो, लेकिन वो परिवर्तन कभी नहीं हुआ है। जो परिवर्तन को साफ साफ कहा जाता है धन योग परिवर्तन। जी हाँ, लेकिन आज तक तुम्हें देखने को नहीं मिला। और दोस्तों, कुंडली और ज्योतिष शास्त्र का एक यही संकेत है कि तुम्हारे पास ये महत्वपूर्ण वीडियो भेजना। जी हाँ, ये तुम्हारे पास वीडियो भेजा गया है, अपने आप ही नहीं आया है। और अगर तुम इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो समझ लेना तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। इन्हें इग्नोर तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे मेरे पागलों, मैं जानता हूँ तुम्हारा परिस्थितियाँ अब बदलना चाहिए, क्योंकि एक ही परिस्थिति से इंसान ज़्यादा गुजर नहीं सकता है। अगर जीवन में केवल दुख ही रहेगा तो बताओ कोई इंसान जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। और अगर जीवन में दुख और सुख दोनों रहेगा तो इंसान बहुत अच्छी तरह से अपना जिंदगी जी लेगा। जी हाँ, लेकिन देखा जाए तो
आपके साथ केवल दुख ही चल रहे हैं, सुख तो आ ही नहीं रहा है। और इनका कारण क्या है? आखिर तुम इनका कारण कभी जान पाए हो और कभी जानना भी जरूरी नहीं समझे हो, क्योंकि तुम्हें तो केवल यही लगता है कि चलो छोड़ो, जो तकदीर में है वही मिलेगा। लेकिन मेरे पागलों, कभी तकदीर से भी निकल कर देखो कि तकदीर में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ अन्याय होता है और अगर हम वो अन्याय में आवाज नहीं उठाएंगे तो याद रखना, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें आवाज उठाना चाहिए, ये हमारे हक में बनता है। और जो आवाज उठाता है मेरे प्यारे मित्रों, वो इंसान कभी कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वो इंसान बहुत बड़ा होता है और उनका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। जी हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग जरूर ये सवाल पर चर्चा करोगे कि गुरुजी, आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर जो 2 कॉल आने वाला है इनके बारे में बताइए ना। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, इनके पीछे बहुत विशेष जानकारियां हैं जो मैं बता रहा हूं, तुम थोड़ा ध्यान पूर्वक समझो। लेकिन हाँ, मैंने देख लिया है कि तुम मेरे भावनाओं का कद्र नहीं करते हो। मेरे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हारे लिए रात और दिन दोनों टाइम मेहनत करता हूं, मगर तुम केवल एक लाइक नहीं करते हो और कमेंट में राधे राधे नहीं लिखते हो। तो आखिर क्यों नहीं लिखते हो? कमेंट में एक बार लिखो, तुम्हारा काम बनेगा। और हम तुम्हारे सामने एक बहुत छोटी सी ज्ञान अब रखना चाहते हैं, जो ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत ही सिद्धकारी साबित होगा। और ज्ञान यही है कि दोस्तों, कहा जाता है कि अगर पानी में गंदगी हो, जी हाँ, अगर कोई भी पानी गंदा होता है तो तुमने देखा होगा कि लोग उन्हें पीना तो छोड़ो, मतलब नाक बंद करके आगे बढ़ जाते हैं और उनका सुगंध लेना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वही पानी बिल्कुल साफ और सुंदर हो तो लोग वहाँ बैठते हैं, वो पानी पीते हैं, उनका सुगंध उठाते हैं। तो मुझे कहना है कि दोस्तों, आजकल केवल दिखावे का ही कलयुग हो चुका है। तुम अगर गंदा हो तो फिर लोग तुमसे घृणा करेगा, लेकिन अगर तुम अच्छा और सुंदर रहोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, तो फिर लोग तुमसे काफ़ी इज्जत करेंगे, प्रतिष्ठा जोड़ेंगे। इसलिए आप लोग केवल इतना ही प्रयास करो कि हमेशा तुम सुंदर रहो, और सुंदर रहना भी चाहिए। अगर तुम्हें ये बात बिल्कुल सही लगा हो तो दोस्तों एक बार हाँ गुरुजी जरूर लिखना, और अगर तुम सहमत हो तो फिर कमेंट कर सकते हो। जी हाँ, तो अब हम वहाँ पर चर्चा करते हैं जो जानकारी तुम्हें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये 2 दिन तुम्हारे लिए धैर्य और सोच तुम्हारे लिए लाभ लेकर आएगा। तुम जितना धैर्य रखोगे उतना लाभ कमाओगे। किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सलाह तुम ले सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें जो भी सलाह देगा वो तुम्हारे लिए काम बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर संतोष नहीं है, कोई भी चीज़ों को लेकर तुम्हें जल्दी संतोष नहीं होता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, तुम अपने ऊपर बदलाव लाओ। तुम्हें संतोष करना चाहिए हर चीज़ों में। अरे मेरे पागलों, तुम जितना संतोष करोगे उतना तुम और भी कुछ पाओगे। अगर तुम पारिवारिक माहौल में रहते हो तो फिर तुम्हें हर किसी का इज्जत करना है, भावनाओं की कद्र करना है, और पारिवारिक माहौल में कोई भी मदद मांगते हैं, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा माता हो, तुम्हारा पिता हो, या फिर तुम्हारा कोई भी हो, लेकिन मदद तुम्हें करना है। वैसे तो नई योजना तुम नहीं बनाओगे, पुराने विचार पर ही तुम आज लाभ कमाओगे। शाम तक अगर कोई तुमसे गुस्सा करता है तो
तो फिर तुम उन्हें प्यार और प्रेम से वातावरण रखो, गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दिन के अंतिम भाव में मानसिक संतुलन आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन जैसे ही रात होंगे तो आपकी मानसिक संतुलन काफ़ी बिगड़ जाएगी। तो इस बीच तुम्हें थोड़ा अपनी मानसिक संतुलन बढ़िया बनाए रखना है। पूंजी अगर आपका है और पूंजी तुम बर्बाद करना चाहते हो तो पूंजी बिल्कुल बर्बाद मत करो। कमाई का चर्चा तुम अपने घर में उठा रहे हो तो इन पर चर्चा उठाओ। पुराने चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो और नए चीज़ तुम खरीद लेते हो तो फिर ये तुम्हारे लिए मतलब एक तरफ से नुकसान साबित होगा। पुराना चीज़ भी यूज करो, उन्हें फेंक मत दो। घर में शादी का माहौल है तो फिर तुम्हें पूरा अपना जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मित्र तुमसे नाराज़ है और तुम अपने मित्र को मनाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास कोई भी उपाय नहीं है, आखिर तुम अपने मित्र को कैसे मनाओगे? तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, उपाय तुम ढूंढ रहे हो। तो मैं आपको एक उपाय देना चाहता हूँ जो मित्र को मनाया जा सकता है। कहा जाता है कि मित्र को मनाना बहुत ही आसान है। मित्र को मनाने के लिए तुम्हें पुरानी बातें रखनी पड़ेगी, हंसी मजाक ज़्यादा करना होगा, भोजन के साथ घूमना फिरना होगा, अपने आप ही गुस्से खत्म हो जाएंगे। लड़की तुम कोई भी, जी हाँ, इस राशि के जातक लड़की अगर निर्णय ले रहे हैं वो अपने लिए तो निर्णय ले सकते हो। आपकी निर्णय काफ़ी निर्णायक साबित होंगे। अगर तुम अपने घर में, अपने परिवार में अपने बड़े होने का भूमिका निभा रहे हो लेकिन तुम्हारा परिवार काफ़ी तुम्हारे बारे में तारीफ नहीं करता है तो फिर तुम काफ़ी उदास हो जाते हो। लेकिन तुम जिम्मेदार होने का भूमिका निभा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, भगवान तो देख रहा है, भगवान तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर देगा। अगर तुम अचानक से कोई भी चीज़ को लेकर निराश हो जाते हो तो फिर तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। कलाकार यह समय अपनी कला दिखाए, लगभग 1-2 लाख पैसे कमाए, मौके तुम्हें मिलेंगे। कोई भी मामलों में आपकी विचार करना जीत प्राप्त होगी। अगर परिवार के साथ मधुर समय बिताने चाहते हो तो मौका मिलेगा। अगर तुम अपने जीवन में कुछ करने की चाहत रखे हो तो शुरुआत करो, ये 2 दिनों में तुम्हारा सपना भी पूरा होगा। आर्थिक तंगी ने तुम्हें परेशान किया है तो फिर आर्थिक तंगी खत्म होने का एक ही चांस बनेगा, जो चांस पर तुम्हें काफ़ी ध्यान देना है। घर में रचनात्मक और सकारात्मक चीज़ें बढ़ेगी लेकिन नकारात्मक चीज़ें खत्म होगी। किसी अपनों से अच्छा समाचार सुनने को मौका मिलेगा 48 घंटों के अंदर। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में तुम कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस कीजिए। तुम्हारे पास पूंजी नहीं है तो फिर पूंजी मांग लीजिए या फिर उठा लीजिए। बैंक भी तुम्हें काफ़ी खुशखबरियाँ देगा। अगले 2 दिनों में बैंक से जुड़ी, अगर तुम मैनेजर हो, कैशियर हो या फिर कोई भी स्टाफ हो, लेकिन बैंक से तुम्हें फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन सावधानी रखनी है, अपने भी कामों में सावधानी रखनी है। समय को निकाल कर काम को छोड़कर घूमना मत, वरना नौकरी जाएगी। शांत से हर लोगों के सामने बातचीत करना है। और अगर तुम लेखक हो तो फिर लेखक में आपकी जो पहचान है वो बढ़ेगी। संध्या के समय तुम भगवान का नमन करो। संध्या के समय अगर तुम भगवान का नमन करोगे तो फिर तुम्हारे लिए ये बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।